बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 4 दिसंबर दिन 3 बजे तक का वक्त क्यों शरीफ ख़ानदान के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये 4 दिसंबर जब गुजर भी जाएगा, जब ये वीकेंड गुजर भी जाएगा, तो 6, 7 और 8 दिसंबर तीनों दिन शरीफ ख़ानदान के लिए, PDM के लिए, इमरान खान मुखालफिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर है उनकी जो भी ये फैसले आएंगे वो हुकूमत पर भी उसके असर होंगे, लेकिन ये ज़्यादा जो इस वक्त इशू है वो अपोजिशन के लिए है। बल्कि वो मैं पढ़ रहा था मुनीर नियाज़ी साहब का जो शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये जब इस दरिया से गुजरेंगे, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा कराना है शरीफ ख़ानदान ने, जिसके बारे में बता चुका हूँ, उसके बाद क्या है 6 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को PDM का इजलास है और ये फैसला कुन इजलास है जिसके हवाले से आप देख चुके हैं कि सलीम साहब बात कर चुके हैं, तारिक अजीज़ साहब की खबर है और एक तशवीश आपको नज़र आती है, परेशानी आपको नज़र आती है, जिसके मुताबिक ये है कि मौलाना फजल रहमान ये बात कह चुके हैं। और हाँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के अखबार में, जंग अखबार में फारूक अख्तर साहब, जिन्होंने कई हुकूमतें बनती देखी हैं, गिरती देखी हैं, कैसे हुकूमतें जाती हैं, कैसे आती हैं, क्या होता है, किस तरह होता है, सियासी जमातों की तारीख के हवाले से, उनकी बड़ी बड़ी तहरीकों के हवाले से एनी शायद हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने भी आज जो है वो जंग अखबार में जो कलर्ड पेज है उसके ऊपर उनका यही एनालिसिस था और उनका आर्टिकल था, उन्होंने उसका उन्वान भी ये रखा हुआ था कि क्या मौलाना फजल रहमान तनहा रह जाएंगे या रह गए, इस तरह का उनका उन्वान था। क्योंकि देखें कुछ पॉइंट्स मैंने उनके जो मैं आगे रखूँगा उनके उस आर्टिकल से भी मैंने लिए। मसला ये कि मौलाना साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो बस कुछ भी ना रहे, असम्बलियों से बाहर आ जाएँ, सब कुछ ख़त्म कर दें। और मौलाना की जो असल परेशानी है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात से पहले जो भी कर रहे हैं वो करें, क्योंकि उन्हें पता है कि बलदियाती इंतखाबात जैसे ही ये अनाउंस होंगे और होने जा रहे होंगे, एक कंपेन शुरू हो जाएगी बलदियाती इलेक्शन की। जब कंपेन ख़त्म होगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद ज़ाहिर है अगर हुकूमत ने पंजाब के अंदर जिस तरह का सिस्टम वो लाना चाहते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए, तो पोलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो यूनियन कौन सा लेवल तक हैं, वो तो ज़ाहिर है उन चीज़ों में बिजी हो जाएंगे। तो किसने बंदे निकालने हैं, किसने निकलना है, और हर आने वाला दिन इनके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये समझते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो चीज़ें इमरान खान की ग्रिप जो है वो मजबूत होती जाएगी, और जो इमरान खान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें जैसे हेल्थ कार्ड, इस तरह की चीज़ें वो ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी, तो शायद इनके लिए मुश्किल जो है वो बढ़ती जाएँ। फिर आप ये देखें कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आवाम को जो मसला है वो महंगाई से है, हर घर इससे मुतासर है। लेकिन अभी जो खबर है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। ज़ाहिर है अभी तो हुकूमत ने ये कहा है कि वो 15 दिसंबर से कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन अगर ये इसी तरह से कीमतें कम रहीं, मज़ीद कम हुई और सिर्फ पेट्रोल और डीजल और इन चीज़ों पर रिलीफ मिल गया, तो भी काफ़ी एक हुकूमत के लिए फ़िज़ा जो है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी हुकूमत की नाअहली और नाकामी तो है, जो इंतज़ामी तौर पर उनकी नाकामी है, जिस वजह से जो है वो मसनूई तौर पर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अब आ जाएं, एक तो मैंने आपको बताया कि 6 को PDM का इजलास है, उसमें इन्होंने मौलाना को बताना है कि मौलाना साहब हम क्या करने जा रहे हैं, इस्तीफे देने हैं, नहीं देने। आप ये देखेंगे PDM के 4 जलसे होने थे, पेशावर, कोयटा, कराची, लाहौर, 3 हो चुके हैं। लाहौर की अभी तक ये तारीख नहीं दे रहे। फिर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, चाहे वो पंजाबी असम्बली में हो, इसके ऊपर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान नहीं मानते। इस्तीफ़ों के ऊपर जो है वो मौलाना साहब कहते हैं फ़ौरन से पहले इस्तीफ़े दिए जाएँ। नवाज शरीफ भी इस्तीफ़े नहीं देना चाहते और बताया गया है कि आखिरी जो PDM का इजलास था उसमें नवाज शरीफ बनाते रहे मौलाना फजल रहमान को कि अब हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए जब तक पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी की जो कोशिश की जा रही थी PDM में लाने की, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो खुद उन्होंने मैदान में आने का फैसला किया है। जो मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके जाके वो इफ्तिताह करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे वो जाके जलसे करेंगे। तो एक PDM के लिए ज़ाहिर है एक फैसला कुन मरला है कि वो फैसला करें, लॉन्ग मार्च करना है, नहीं करना, अदम एतमाद लानी है, नहीं लानी, इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, क्या करना है, क्या नहीं करना। और मौलाना ये कह चुके हैं कि अगर आपने कुछ नहीं करना तो फिर मुझे जो है वो PDM से अलग होने दें। हुकूमत जो है, ये फारूक अख्तर साहब का एनालिसिस है कि हुकूमत की इस वक्त जो एक नज़र आता है कि इमरान खान साहब जाएंगे, प्रोजेक्ट से इफ्तिताह करेंगे, तकरीरें करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हुकूमत भी कबल इस वक्त इंतखाबात की भी तैयारी जो है वो कर रही है कि अगर वक्त से पहले इंतखाबात करवाने पड़ जाएं तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हो। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान के हवाले से, उन्होंने ये भी लिखा है कि मौलाना साहब सोलो फ्लाइट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कह दिया PDM में शामिल जमातों को कि अगर आपने नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे बताएं, मैंने जो भी करना है मैं तो वो करूँ। और इसमें जो छोटी जमातें हैं वो भी इस वक्त ये कह रही हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए, लेकिन मसला तो है ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी तौर पे भी इस्तीफे नहीं देना चाहती। 6 तारीख को तो हो जाएगा ये, 7 को इस्लामाबाद कोर्ट में जुराना शमीम जवाब जमा कराएंगे, जो बैन हल्फी जमा कराएंगे, बैन हल्फी का मकसद बताएंगे। जंग अखबार ने जो जवाब जमा कराया है, जो अंसार अब्बासी साहब ने जमा कराया है, जो मिश्किल रहमान साहब ने कराया है, उसके ऊपर जो अदालती मामलीन है
वो दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब भी होंगे और इस हवाले से केस आगे बढ़ेगा। तो 7 तारीख भी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इस फैसले का जो भी नतीजा आएगा, जो भी रिमार्क्स आएंगे, जो भी सूरत हाल होगी, उसका बरह रास्त असर शरीफ खानदान के लीगल केसेस के ऊपर, शरीफ खानदान की सियासत के ऊपर और नवाज शरीफ के लंदन में क्याम के ऊपर, इन तमाम चीज़ों पर इसका असर होना है। 8 तारीख को क्या है? 8 तारीख को सलाउद्दीन साहब की वो दरखास्त है सिंध हाई कोर्ट बार के जो हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, जो कमीशन तहकीकात करे। ये अहमद नूरानी की ऑडियोज़ की साकिर निसार साहब के हवाले से जो बयान हल्फी दिया राना शमीम ने, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो कमीशन प्रोब करे। तो वो भी ज़ाहिर है एक तरह से इनडायरेक्टली वो शरीफ खानदान के फ़ायदे की चीज़ है। जो सलाउद्दीन साहब दरखास्त लेके गए, शरीफ खानदान भी ये चाहता है कि कमीशन बन जाए, डिले हो जाए चीज़ें। और सलाउद्दीन साहब जो हैं वो काश के वो जो पिटीशन कोई लेके जाते, जब वुकला ने अभी खातून के साथ उधर किया है कराची में, जो वुकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर कातलाना हमला किया था, जो इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला किया था, जो दहशतगर्दी की थी, जो ये दहशतगर्द ये बने हुए हैं, इनके मुट्ठी भर इनके काले कोटों में से मुट्ठी भर हैं, बाकी अक्सरियत नहीं है इनके साथ, लेकिन जब तंजीमें इनके साथ खड़ी होती हैं तो इसलिए ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो हैं ये इन्फ्लुएंस नजर आता है। अभी इन्होंने मंडी बहाउद्दीन में क्या किया है? मंडी बहाउद्दीन में तो वो एक अलग किस्सा है कि क्यों इनके लाइसेंस मनसूख किए गए, वो मुअत्तल किए गए। उसके वजह ये नहीं है जो एक लग रहा है कि जी पता नहीं वो बड़ी आइन और कानून के लंबरदारी पे उतर आई है ये बार काउंसिल, ऐसा नहीं है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो इसलिए 6, 7 और 8 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पे क्या फैसले होते हैं। अब आ जाए इस बात पर कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, कल रात को शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में वो तो अब इंतशार की बात कर रहे हैं। वो तो बहुत जो है वो ऐसा समझे कि सख्त उन्होंने मौका अपनाया है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं रहा, तो वो इंतशार की बात कर रहे हैं। क्या बात की, सवाल क्या था, ये सुनिए, फिर मैं इन पे से कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और सिविल मिलिट्री के हवाले से जो बड़े दावे किए जा रहे थे कि बहुत लड़ाई हो गई है, हुकूमत जारी है, उस हवाले से राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं और जनरल फैज़ की तब्दीली के हवाले से क्या कहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। ज़रा सुनिए। सारे मामले में ऑपोजिशन कहां खड़ी है, क्योंकि हुकूमत शुक्र अदा कर रही है कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप लोग इजलास पे इजलास करते हैं, पिछला भी इजलास कर लिया, फिर कहा कि 6 तारीख को हम फिर कोई फाइनल फैसला करेंगे। अब कर क्या सकते हैं ना, आप लोग अदालत गए ना, कुछ और काम किया, पार्लियामेंट से हुकूमत ने सारी कानून साजी करा दी और ईवीएम भी कराना चाहती है, और हुकूमत कह रही है कि ओवरसीज वोटिंग भी होगी, जिससे पंजाब के 40 हल्कों पर फर्क पड़ेगा। कुछ हल्कों में तो वो कह रहे हैं कि हजारों वोट्स का फर्क पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। आप लोगों ने देखते ही रह जाना है, हुकूमत ने सब कर जाना है। शाहजेब एहतजाज के 2 ही मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जो इस वक्त अपोजिशन ने अपनाया हुआ है और उसके तहत जो है वो बयान हो सकता है, जलसा हो सकता है, एहतजाजी रैली हो सकती है और उसके बाद पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है या बाइकआउट किया जा सकता है। और दूसरा मॉडल ये है जो TLP मॉडल है। अगर हुकूमत जो है वो हद से गुजरेगी और लाइन क्रॉस करेगी और EVM के ऊपर इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगी, तो ये मेरी बात भी आप नोट कर ले कि अगर ये लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर वो मॉडल भी जो है वो अपना लिया जाएगा और फिर हर इलेक्शन के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पे वो फिर वही कुछ होगा जिसका फिर जो है वो इनको अंदाजा नहीं है। और फिर ये इलेक्शन जो है, बाकी इलेक्शन तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़ा होते हैं, ये इलेक्शन जब होने से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा तो फिर ये 77 के इलेक्शन के बाद जो तहरीक अपोजिशन की तरफ से चली थी वे उसकी याद ताज़ा कर देगा। आगे सुनिए, इसके अलावा कोई बात नहीं हो। इसमें आपने सुन लिया ना कि वो वही बात कर रहे हैं, इंतशार की बात कर रहे हैं और कि तसादुम होगा और इस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। मामला ये है कि जब सूरत हाल ये हो कि इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और इन्हीं यानी इशूज़ के ऊपर जिसमें ये था अपना ये EVM थी, इसके अलावा जो दूसरे लाज जो इन्होंने पास करवाए उसके ऊपर बुलाया, उस इजलास में इत्तेहादी इनके साथ नहीं थे, लेकिन इत्तेहादी ये भी साथ कह रहे थे कि अगर हमें उधर से फोन आया तो हम बिल्कुल जाने का इरादा नहीं रखते और हम अब जो है वो थक चुके हैं, हम आवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएं, हम जो है वो अब पीछे हट रहे हैं। और इसी तरह से इनके अपने 23 मेंबर जो है वो हमारे साथ राब्ते में थे। राब्ते से आपका दावा दुरुस्त है कि फोन चलेगा। शाहजेब सुन ले ना, उसके बाद शाहजेब सुन ले। फिर लोगों को फोन करके कहा गया कि अगर इज्जत से आना चाहते हो तो गाड़ी भेज देते हैं, आ जाओ, अगर इज्जत से नहीं आना चाहते तो फिर दूसरे लोगों को भेजते हैं, फिर उस तरीके से आ जाओ। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर अगर हमारे इस पुरअमन जमहूरी आईनी और कानूनी एहतजाज को इस तरह से नाकाम किया जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वही मॉडल रह जाता है और उस मॉडल के लिए तो बंदे भी सिर्फ 1500 2000 चाहिए, ज्यादा बंदों की भी जरूरत है। अच्छा, इसमें एक तो आप ये देख लें कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये कहते हैं कि फ़ौज ने फ़ोन करके, एजेंसीज ने फ़ोन करके और कहा कि आप पहुँचें और कोई एक तो सबूत सामने ले आए ना कि फ़लाँ को फ़ोन किया और उसको ये कहा कि आप आएँ। और दूसरी बात यह है कि ये लोग खुद
जैसे ये इन्होंने दावा किया मौलाना फजल रहमान ने कि अपोजिशन के लोगों को भी कॉल्स आई, तो अगर अपोजिशन के MNAs जिनको एजेंसियों ने कॉल्स की और वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके और वो चल के भाग के चले गए वहाँ पे, या जो हुकूमत जो अपोजिशन वाले उनको तो कहा गया कि आपने नहीं आना और वो नहीं आए, हुकूमत के इत्तेहादियों को कहा गया कि आप आएँ, कोई एक तो सबूत नहीं है। और अगर इनके अपने लोगों को कॉल्स आई हैं कि आप ना जाएँ तो वो दबंग बने ना, आके बताएं कि हमें फ़ोन आया। अगर इनके MNAs अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते तो आवाम कहाँ खड़ी होगी? आवाम को ये कहते हैं टैंकों के आगे लेट जाओ, खुद ये इतनी जुर्रत नहीं है कि बता सकें कि मुझे कॉल आई है। और तीसरी बात यह है कि जिन लोगों को कॉल्स आई हैं और वो नहीं गए इजलास में अपोजिशन के, उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं? आपने शोकॉज क्यों नहीं दिया? शोकॉज दें, जवाब दें, उनको निकालें, क्यों नहीं निकालते आप? ऐसे लोगों को क्यों आपने रखा हुआ है? और फिर ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद नजम सेठी साहब और ये सारे बता रहे हैं कि नून लीग भी डील की कोशिश कर रही है। तो एक बार मरीम साहब क्यों नहीं आके हल्फन कह देती कि जो सलीम साफी साहब कह रहे हैं, जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हम डील की कोशिश कर रहे हैं फौज से, ना हम डील की कोशिश कर रहे हैं, ना हम फौज से डील करेंगे। और तीसरी बात और आखिरी ये है कि इनके हामी तजियाकार हमें बता रहे थे कि सिविल मिलिट्री इख्तलाफात हो गए हैं, लड़ाई हो गई, हुकूमत जारी है। अब आप कह रहे हैं कि फौज उनको बंदे पूरे करके दिए। भाई कोई एक बयानिया तो अपना बताएं ना। और मरीम साहब का वो बयान आपको याद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने एक सफ़ा फाड़ दिया, अब एक सफ़ा नहीं रहा। आगे दो छोटी ऑडियोज है, उन पर बात करते हैं। आप खोलना नहीं चाहते, आप मुझे बताएं कि अगर सेनेट में हमें इस तरह की गैर सियासी मुदाखलत का जो मुदाखलत हुई है पार्लियामेंट में इनके बंदे पूरे करने के लिए, उसका अगर हमें खदशा ना हो तो ये सेनेट में जो है वो अदम एतमाद सुबह हो जाए। और इसी तरह से जो है वो अदम एतमाद पंजाब में और कौमी असम्बली में या वफाक में भी हो जाए। यहाँ राना सनौला साहब ये कह रहे हैं कि सेनेट में हम इसलिए अदम एतमाद नहीं ला रहे, गो कि अपोजिशन की वहाँ पर अक्सरियत है, कि ये अपने एनालिसिस यानी दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री एक पेज पे है और फौज जो है वो वहाँ पे शिकस्त नहीं होने देगी हुकूमत को। फिर वही कहूँगा भाई आप लोग तो 42 रोज़ तक आपने ये बताया कि बहुत शदीद लड़ाई हो गई है, ख़त्म हो गया सब कुछ, तबाही और बर्बादी हो गई है और हुकूमत जारी है। अब आप कह रहे हैं सिविल मिलिट्री एक पेज पर है और मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही है। आखिरी क्लिप सुनिए। भी हो जाए ईवीएम के ऊपर एक और है ना मौका आपके, आप अदालत चले जाएं। अदालत भी नहीं जा रहे आप लोग। अदालत में हम जाएंगे, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर अदालत से ईवीएम ना रुकी तो फिर ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा? ये बात जो है, ये जो कह रहे हैं ना कि जी दो टोक फैसला है हमारा, तो हमारा भी जो है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है कि ईवीएम के ऊपर किसी कीमत के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और आपको लग रहा है कि अभी भी जो न्यूट्रलिटी आप डिमांड करते हैं या जिसकी आप तवक्को करते हैं, आप इस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको अभी भी लग रहा है कि वो मामला नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, हमें लग नहीं रहा। ये जो ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें हम इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। 20 नवंबर गुजर गई ना, वो 20 नवंबर से पहले की बात है। देखें, 20 नवंबर से पहले या 20 नवंबर के बाद, बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर हर बंदे की एक अपनी राय है। लेकिन चले ये भी जो है वो देख लिया जाएगा 20 नवंबर के बाद अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई है तो उसका भी अंदाजा जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो अभी ये ख़ुद क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अंदाजे हैं, अफवाहें हैं, उन पे ये चल रहे हैं और इनको आवाम पे कोई एतमाद नहीं है, आवाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इनको एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा है और वो ये है कि फ़ौज से हमारी डील हो जाए, फ़ौज से हमारे मामला तय हो जाए और फ़ौज हुकूमत को निकाल दे। और बाकी इनके हामी सारे बताते फिर रहे हैं कि 20 नवंबर के बाद तब्दीली आ गई है और 20 नवंबर के बाद सब चीज़ें अपोजिशन के हक़ में चली गई हैं। अब राना सनौला कहते हैं कि अभी हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप जब नजम सेठी जैसे लोगों को सुनेंगे जो ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं और रोज़ हुकूमत गिराते हैं, तो फिर आपके साथ यही होगा जो हो रहा है। आप अपनी सियासी नाकामियों को आप फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं। सियासी नाकामी तो है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ना आपने इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें की, ना PTI के लोगों को तोड़ने की कोशिश की, आप आराम से बैठ रहे क्योंकि फ़ौज इमरान खान की लड़ाई हो गई है, फ़ौज इमरान खान के लोगों को फ़ोन करेगी कि तुमने नहीं आना, वो नहीं जाएंगे और हुकूमत की शिकस्त हो जाएगी। एक जितनी अपोजिशन ने तैयारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट इलेक्शन से पहले की थी, पैसे चलाए, मुलाकातें की, टिकट, ये वो सारा कुछ, उसका 1% भी हमें यहाँ पर इनकी ज्वाइंट सेशन से पहले तैयारी नज़र नहीं आई। इनको एक ही आसरा और उम्मीद था और वह था सिविल मिलिट्री इख्तलाफात का। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।